हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आपको देख सकते हैं कि हम पहले ये अनाउंस किए थे कि आपको एनसीईआरटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका हायर मैथमेटिक्स में, क्योंकि आपका ये बेस होता है एनसीईआरटी। ठीक है, एक आपका ये बेस कहलाती है जिसके अंदर हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो बहुत जल्द ही आपका आने वाली है। ठीक है, आने वाला 1 से 1.5 महीना में आपका आ जाएगी। और आपका एसटीईटी एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। साथ ही जो एस्टेट का पेपर 3 दिए होंगे, सॉरी 3 फॉर्म भरे होंगे, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप आरपीएससी का फॉर्म भरें उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर माध्यमिक आचार्य झारखंड के लिए है, सभी के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी हायर मैथमेटिक्स के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इसमें हम लोग बातें क्या क्या करेंगे, सब पहले बताते हैं आपको कि हम लोग एनसीईआरटी का देख रहे हैं 1 by 1 सीरीज। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एनसीईआरटी आपको क्या देखने को मिलेगी, जो एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें 1 by 1 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 1 by 1 क्वेश्चंस, तो हर एक क्वेश्चंस को हम लोग देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लास चलेगी वो चलेगी आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट किसका, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस एनटीआरसी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन चलेगी। जब ये आपका हो जाएगा तो देन हम लोग एक क्लास करेंगे। देन हम लोग एक से भी ज़्यादा होगा, एक या दो या तीन क्लास होगा, जिसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू बात करें। हम लोग क्या बात करेंगे, तो इस सब्जेक्ट का एमसीक्यू बात करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, चाहे इसका एक्सरसाइज हो या फिर इसका एग्जाम्पल हो, हर जगह इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपका। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चलते हैं हम लोग, तो एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परमुटेशन में क्या होती है, परमुटेशन दट में अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तो काउंटिंग, मतलब किसका काउंटिंग करना है आपको, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आएगा काउंटिंग का। तो काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बोला है कि मोहन है जो 3 पैंट एंड 2 शर्ट, 2 पैंट 2 शर्ट है, तो हाउ मेनी डिफरेंट वे पैंट एंड शर्ट कैन बी ड्रेस अप विथ। There are 3 ways which pant can be choose because 3 pants available. Similarly शर्ट भी 2 है तो 2 टाइम्स वो चूज कर सकता है। देखिएगा सिंपली, आप अपने कंसेप्ट देखिए, आपके पास तीन तीन पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है, और कितना आपका 2 शर्ट है, 2 शर्ट है। अब 3 पॉइंट और 2 शर्ट है, तो आप इसको कितना टाइप से यूज कर सकते हैं, आप इसको कितना टाइप से पहन सकते हैं, चूज कर सकते हैं पहनने के लिए, कितना टाइप से चूज कर सकते हैं। तो देखिए 3 पॉइंट है, 3 बार चूज कीजिएगा। और शर्ट को भी 2 बार, मतलब एक पहले मान लेते हैं कि आपका 3 है, एक रेड है, ब्लैक है और वाइट है। तो एक बार रेड, यहाँ पे मान लेते हैं शर्ट आपके पास रेड है और वाइट है, तो किस टाइप से पहनिएगा। मान लेते हैं रेड आप पैंट पहने तो रेड शर्ट पहन सकते हैं, या रेड पैंट पहने हैं तो वाइट भी पहन सकते हैं, ब्लू के साथ रेड भी चल सकते हैं, ब्लू के साथ वाइट भी पहन सकते हैं, वाइट के साथ रेड भी और ब्लू भी चल सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या बना, 3 बना इधर से और 2 बना आपका शर्ट का, टोटल कितना है, टोटल 6 चांस आपके पास है। तो काउंटिंग कितना हुआ, किस टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं आप, 6 प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं कि दोनों कंबाइंड है। ठीक है, दोनों आपको ड्रेसअप पहनिएगा तो शर्ट और पैंट दोनों पहनना पड़ता है, तो कंबाइंड है। तो इस टाइप से क्या हो गया, 6 प्रकार से आप पहन सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट वे में हो गया, बाकी बुक का है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हम बुक में कंसेप्ट में नहीं जा रहे हैं। चलिए इसी टाइप से आपका एक अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो बोल रहा है आपका, देखिए एक स्कूल है, बोल रहा है चूज इन 2 डिफरेंट वेज आफ्टर अ स्कूल बैग इज चूज एन एट टिफिन बॉक्स कैन बी चूज एट 3 डिफरेंट वे एंड हेंस देयर आर 2 into 3 6 पेयर ऑफ स्कूल बैग। ठीक है, 2 स्कूल बैग है और 3 आपका टिफिन ये है, तो इसको चुन सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप से आपका 2 स्कूल बैग और 3 यहाँ पे टिफिन है, तो उस टाइप से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब एक क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे नया, बोल रहा है आपका 2 स्कूल बैग B1 B2 एंड 3 टिफिन बॉक्स, 3 टिफिन बॉक्स एंड 2 वाटर बोतल। अब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, तो 2 आपका पास स्कूल बैग है, 3 आपका टिफिन है और 2 आपका वाटर बोतल है।
मतलब आपका दो स्कूल बैग है, मान लेते बी वन बी टू आपका स्कूल बैग हो गया। ठीक है, फिर आपका टिफिन बॉक्स है, T1 है, T2 है, T3 है, आपके पास से बोतल भी है, वाटर बोतल W1 और W2 है। अब इसको आपको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंजमेंट कीजिए, देखिए सिंपल लॉजिक बात करें हम लोग तो कैसे अरेंज होगा। मान लेते B1 के पास बैग है, वो T1 भी ले सकता है और W1 बोतल भी ले सकता है, मतलब ऐसे बन सकता है एक अरेंजमेंट। या तो क्या करेगा, T1 लेगा, T1 के साथ डायरेक्ट W2 लेगा, दो अरेंजमेंट हो गया। B1 के लिए कितना चाहिए आपके पास, तो अभी T1 के थ्रू दो हो गया। अब इसी प्रक्रिया चलेगा आपका T2 के थ्रू। मान लेते हैं T2 लिया और T2 बार W1 लेगा, फिर क्या बोलेगा, T2 लेंगे नहीं W2 लेंगे, तो यहाँ पे इसका दो बन गया। इसी टाइप से T3 के पास चलेगा, T3 साथ बोलेगा कि नहीं हम W1 बोतल को लेंगे, फिर बोलेगा बार W2 को भी ले सकते हैं। तो एक के साथ कितना बना, T1 के थ्रू आपका दो बना। फिर आपका देखिएगा तो T2 के थ्रू भी दो बन रहा है और T3 का भी थ्रू आपका दो बना, मतलब टोटल आपका 6 बन गया। तो 6 यहाँ से हो गया और 6 इसके साथ भी बनेगा, सेम प्रक्रिया चलेगा, तो यहाँ भी 6 बन गया। तो 6 और यहाँ पे 6 हो गया, तो कितना बन गया आपका, तो 12 पोजीशन बनेगा। ठीक है, तो कितना जगह 12, क्योंकि 6 है दोनों में से 6 हो रहा है, तो आप 6 + 6 भी कर सकते हैं या फिर 6 × 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। क्योंकि दो बार आपको काम करना है, एक बार B1 के लिए काम करना है, स्कूल बैग B2 के लिए भी काम करना है, तो आपका 12 प्रोसेस हो गया। तो इसी टाइप से अरेंजमेंट की बात आती है। क्या बात आती है, अरेंजमेंट। आपको अरेंजमेंट करनी है और यही तो पढ़ना है पूरा बुक में आपका। ठीक है, आपको अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, अरेंजमेंट को ही परमुटेशन बोलते हैं हम लोग। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या आपके पास है, देखिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा। बोला एन इवेंट कैन बी अकर इन m डिफरेंट वेज। एक m डिफरेंट वेज है, फ्लोइंग विच अनदर इवेंट अकर इन n डिफरेंट वे। मतलब कोई अगर इवेंट है, एक बार जो इसका घटना घट रही हो m वे से घट रही है और दूसरा बार क्या घटी, n वे से घटी, देन टोटल नंबर ऑफ occurrence ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर, तो m इंटू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। जब क्या हो, रास्ता इसका डिफरेंट हो, रास्ता क्या बोल रहा है आपको, डिफरेंट डिफरेंट की बात की है, तो क्या हो जाएगी आपका, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को बोल देते हैं मल्टीप्लीकेशन और परमुटेशन, मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, एक इसका एडिशन भी होगा, इसका हम लोग आगे जाके एडिशन भी देखेंगे। देखिए इसी बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसी को क्या नाम बोल देते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको शॉर्ट में। यही सब तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। देखिए क्या चीज़ यहाँ पे बोल रहा है आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग, देखिएगा इस टर्म को देखिए, क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और सिंपली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसी को बोल देते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव बोल देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसी में मल्टीप्लिकेशन मेथड में। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एक आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, आपको एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है नंबर ऑफ 4 लेटर विथ और विदाउट मीनिंग। बोल रहा है मीनिंग हो या ना हो, विच कैन बी फॉर्मेट ऑन आउट ऑफ लेटर वर्ड रोज है। वर्ड क्या है, रोज है। अब इसको कहना वेयर रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन बोल रहा है कि अलाउ नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप यहाँ से क्या ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आपको बताते हैं कि जब इस टाइप से आपका बने यहाँ पे, तो यहाँ से आप ले सकते हैं क्या चीज़, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा पॉइंट को। देखिएगा यहाँ नेशनल लेते हैं, चलिएगा। अब यहाँ देखिएगा पॉइंट क्या बोल रहे हैं आपको। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखें। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो स्लाइड चल रहा है यहाँ पे, तो कम करते हैं इसको, एक सेकंड रुक जाइएगा।
अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ का सोल्यूशन देखते हैं, तो पूरा 4 लेटर क्या है, रोज है। क्या है लेटर आपके पास, रोज दे रखा है। अब जो रोज लेटर जो आपके पास है यहाँ पे, अब इसको बोल रहा है कि अरेंज करना, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो कितना डाल सकते हैं, 4 लेटर यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको अगर फिल करना है तो कैसे फिल कीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 4 लेटर है, 1 2 3 4 है। तो पहला में डालने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे डालने के लिए सभी ऑप्शन है। किसी भी डाल सकते हैं, आर की डाल सकते हैं, ओ एस ई, किसको भी डाल सकते हैं। मान लेते हैं किसी एक को डालते हैं, आर डालते हैं। तो यहाँ पे डालने के लिए कितना ऑप्शन बचा आपको, 4 था तरीका। अब आप इसमें आते हैं, एक हट गया क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है, रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं हो सकता है। अब यहाँ के लिए कितना चाहिए, एक डाल दिए, तो यहाँ पे चाहिए मान लेते ओ, तो डालने का कितना प्रक्रिया बचा, 3 था। इसी टाइप से यहाँ पे एस डालेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे एस डालें या ई डालें, दो प्रकार डाल सकते हैं, यहाँ पे ई 1 डाल सकते हैं। अब देखिएगा सभी क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीका डालने का, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपका, 12 गुना 24 हो जाएगा। तो 24 प्रकार से इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। वही था यहाँ पे कि अगर एक वर्ड है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम लोग कितना टाइप से भर सकते हैं, तो हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला में 4 प्रकार से डाल सकते हैं, कोई भी एक यहाँ डाला जाएगा, तो तीसरा में 3 प्रकार डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 प्रकार डाल सकते हैं, और यहाँ 1 प्रकार डाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगी। यही तो है, मतलब क्या किया हम अरेंजमेंट किए, तो कुछ 24 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं इसमें आर डालें हम लोग, पहला आर फिक्स करते हैं, यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे डालने 3 तरीका, हम एस भी डाल सकते हैं, एक मान लेते हैं कि आर के बाद हम लोग ओ भी डाल सकते हैं, एक मान लेते हैं आर के बाद हम लोग ई भी डाल सकते हैं। हो गया यहाँ पे, ठीक है, 3 तरीका फिक्स हो गया इसका। अब यहाँ से कुछ भी डाल दीजिए, आर ओ एस हो गया, तो यहाँ पे ओ ई भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कि आपका ओ ई, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी ओ ई डाल सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे सेम लिखेंगे, यहाँ पे ई ओ डाल देंगे, ई ओ डाल देंगे, ई ओ डाल देंगे। तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट होती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट हो रही है वर्ड की, अलग अलग टाइप से वर्ड को अरेंज कर रहे हैं हम लोग, और जो अरेंजमेंट हो रही है वही आपका परमुटेशन भी होती है। ठीक है, वही आपका परमुटेशन होती है। तो यहाँ से कितना हो गया आपका रोज का, आपका 4 परमुटे, आपका कितना हो गया आपका, तो 24 हो गया। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको, जैसे यहाँ पे वर्ड आपको यूज किया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको वर्ड यूज किया क्या चीज, तो आपको यहाँ पे वर्ड यूज किया है वे रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। मान लेते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड कर दिया आपको, क्या बोल दिया आपको कि रिपीटेशन ऑफ लेटर जो आपका है अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड कर दे। ठीक है, क्या लिखते हैं आपको, रिपीटेशन इज अलाउड कर दे। और जब रिपीटेशन आपका अलाउड हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, देखिएगा रोज आपके पास था, ठीक है, अब रिपीटेशन आपको अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे 4 आपके पास बॉक्स है, तो क्या करेंगे हम चारों को भरेंगे। अब चारों भरने का टेक्निक क्या बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 4 लेटर आपके पास, आर है, ओ है, एस है और ई है। अब ये चारों से डाल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डालने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी फिल करने का 4 हो जाएगा, यहाँ भी फिल करने का 4 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 16 गुना 16, मतलब हो जाएगा आपका 256। कितना हो जाएगी, 256 हो जाएगी। कब, तो सेम क्वेश्चन आपके पास है, अगर आपके पास रिपीटेशन बोल रही है, क्वेश्चन क्या बोल रही है, इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास रिपीटेशन की बात कर दी, अगर रिपीटेशन की बात कर दी तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में विदाउट रिपीटेशन की बात कर दिया, विदाउट रिपीटेशन की बात कर दी यहाँ पे, विदाउट रिपीटेशन की बात कर दी यहाँ पे, तो कितना हो गया आपका आंसर, हो गया आपका 24 हो गया। देखिए क्वेश्चन में आपका 2 चीज बन गई। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको 1 बाय 1 को स्टडी करना है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, 2 नंबर में क्या बोल रही है आपका, बोल रही है गिवन 4 फ्लैग है, डिफरेंट कलर है, 4 फ्लैग है, डिफरेंट कलर है, हाउ मेनी डिफरेंट सिंगल कैन बी जनरेट ऑफ द रिक्वायर्ड 2 फ्लैग। क्या रिक्वायर करने बोल रहा है आपको, 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
दो फ्लैग को आपको बनाना है, वन बिलो अदर। आपको दो का यूज़ करना है। इसका यूज़ करना है आपको, दो का यूज़ करना है। दो का यूज़ करने में क्या कीजिएगा आप, देखिएगा आपको दो चार फ्लैग है, कलर कितना है, चार फ्लैग का कलर है। आपको बनाना है टू फ्लैग में। क्या बनाना है, टू फ्लैग में बनाना है। अब यहाँ से दो फ्लैग बनाना है, तो एक कलर ऊपर होगा, एक नीचे होगा। ठीक है, एक ऊपर होगा तो एक आपका नीचे हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे चार है, तो यहाँ फिल करने का ऑप्शन कितना है आपके पास, चार है। और यहाँ फिल करने का ऑप्शन कितना है आपको, तीन है। क्या है, तीन है। लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है देखिएगा वर्ड में, तो क्या बोल रही है आपके पास, डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट सिग्नल है। अब इसी को यहाँ पे ये किसके लिए बोला है, ये बोला डिफरेंट के लिए, डिफरेंट सिग्नल आना चाहिए। अगर यहाँ पे सेम कलर कर दें हम लोग, सेम सिग्नल कर दें, या सेम सिग्नल ना लिखना ठीक रहेगा, लिख देंगे कि विदाउट डिफरेंट। क्या वर्ड लिखेगा, विदाउट डिफरेंट, विदाउट डिफरेंट। तो यहाँ से भी दो बॉक्स बनेगी। तो यहाँ पे आंसर कितना कहलाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन जाएगी चार, और विदाउट है तो सेम कलर यहाँ भी आ जाएगा। मतलब अगर इसमें अगर देखिए हम लोग, तो आंसर कितना बनेगी, चार तिया 12 बनेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट की बात हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा 12, और इसमें आंसर कितना बन जाएगा, चार गुना चार आपका 16 बन जाएगा। दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि अरेंजमेंट कैसे हो रही है। चलेगा, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तीसरा नंबर भी क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, बोल रहा है हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम डिजिट ऑफ, कितना डिजिट है इसमें फॉर्मेट करने बोल रहा है। बोल रहा है डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब बोल रहा है डिजिट क्या है, डिजिट आपका रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा कि डिजिट यहाँ से आपका रिपीट आपका कर सकता है। ठीक है, डिजिट क्या कर सकता है, डिजिट आपका रिपीट यहाँ से कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। चलिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको डिजिट आपको रिपीट कर सकता है। क्या बोल रहा है आपको, रिपीटेड बोल रहा है। यहाँ से क्या बनेगा देखिएगा, अगर रिपीटेड बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपका टू डिजिट क्या बनाना है, तो टू डिजिट इवन नंबर बनाना है। टू डिजिट इवन नंबर आपको बनाना है, इवन नंबर बनाना है आपको। ठीक है, दो डिजिट इवन नंबर बनाना है। आपके पास ऑप्शन क्या दे रखा है, आपके पास जो नंबर लेने का एबिलिटी है वो क्या रहना है, आपको एक से लेना है, दो से लेना है, तीन से लेना है, चार से लेना है, और पाँच से लेना है। अब यहाँ भी दो केस चलेंगे हम लोग। पहला केस में क्या बोल दिया है कि आपको बोल दिया रिपीटेड अलाउड है। क्या आपके पास है, रिपीटेड अलाउड है। हम एक यहाँ लगे विदाउट रिपीटेड, विदाउट रिपीटेड। ठीक है, विदाउट रिपीटेड लेंगे हम लोग। विदाउट रिपीटेड। अब विदाउट रिपीटेड में क्या हो जाएगी, ये बात आ गई बस। देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कितना, दो डिजिट में बनाना है आपको, ध्यान रखना है कि दो डिजिट में बनाना, तो दो डिजिट आ गया यहाँ पे, यहाँ पे भी दो डिजिट का ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा आंसर क्या बनेगी। अब यहाँ से बोल रहा है कि रिपीटेड अलाउड है, और आपको बनाना इवेन। तो इवेन वाले जानते हैं कि जो लास्ट वाला नंबर होगा ना, ये हमेशा होना चाहिए इवेन, तो पूरा नंबर ही इवेन हो जाएगी। इवेन या फिर जीरो होना चाहिए, यही दो ऑप्शन होता है। अब यहाँ से इवेन लेने का कितना ऑप्शन है देखिएगा। इवेन नंबर क्या है, यहाँ पे दो इवेन है और आपका चार इवेन है। तो यहाँ पे फिल करने के लिए नंबर को आपके पास दो मेथड अवेलेबल है। क्या आपके पास है, दो मेथड अवेलेबल है इसको फिल करने के लिए। अब बोला रिपीटेड अलाउड है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ के लिए आपको चाहिए पाँच। मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगी, कितना हो जाएगी आपका आंसर, तो पाँच गुना दो आपका 10 आंसर हो गया। 10 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, राइट, 10 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अगर इसी में बोलता विदाउट, विदाउट रिपीटेड में क्या बनती है आपका, मतलब यहाँ पे इवेंट डालते हैं,
तो यहाँ पे फिल करने की क्या मेथड बनेगी, दो बनेगी। क्या बनेगी दो में, दो या तो चार होगा, इसमें दो से लेना है कोई, दो प्रकार से यहाँ नंबर डाल सकते हैं हम लोग। अब इसमें कितना लाएंगे हम लोग इस नंबर में, तो एक देखिए यहाँ पे दो में से एक यहाँ डला गया तो कितना बच गया आपका रिमेनिंग, टोटल आपके पास पाँच है तो यहाँ बच गया आपके पास चार बच गया। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, चार गुना दो आपका आठ होगा। मान लेते हैं यहाँ पे दो रखती हैं तो यहाँ पे चार नंबर बचा, चार भी रखेंगे तो भी यहाँ पे एक नंबर यहाँ चल गया चार, तो यहाँ पे चार को रिमेनिंग बच गया, तो चार दूना आठ हो जाएगा। रिपीटेड में कितना हो गया आपका 10 बनेगा और विदाउट रिपीटेड में आपका 8 बनेगी। ठीक है, दोनों कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन और है आपका 4 नंबर देखते होंगे। ठीक है, 4 नंबर क्या ऑप्शन बोल रहा है आपके पास, देखिए 4 नंबर क्या आपके पास है, तो 4 नंबर देखिएगा तो बोल रहा है आपका कि फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिंगल कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजमेंट ऑफ एटलीस्ट टू फ्लैग इन ऑर्डर ऑन वर्टिकल। क्या बोल रहा है, अरेंजिंग एटलीस्ट टू, देखिए एटलीस्ट आगे कम से कम दो, इन ऑर्डर वन बिलो अदर ऑन वर्टिकल स्टाफ 5 डिफरेंट कलर आर अवेलेबल। 5 डिफरेंट कलर है और आपका क्वेश्चंस क्या बना दिया गया है कि आपको एटलीस्ट की बात किया है, क्या बात किया है, वर्ड समझिएगा एटलीस्ट। एटलीस्ट कितना बोला है, तो 2 फ्लैग बोल रहा है, 2 फ्लैग बोला है। एटलीस्ट 2 फ्लैग में आप देखिए यहां से, ठीक है, अवेलेबल कितना आपके पास है, ऑप्शन आपके पास 5 है, 5 कलर है। अब एटलीस्ट क्या होता है कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और आपका 5 भी हो सकता है। ठीक है, 2, 3, 4 और आपका 5 भी ऑप्शन बन सकते हैं यहाँ पे। अब आपको चेक करना है, पहले हम लोग 2 के लिए काम करते हैं, 2 के लिए कितना होगा, तो 2 कलर डालेंगे यहाँ पे इस टाइप से। तो मान लेते 2 कलर डाल रहे हैं, आपके पास 5 कलर ऑप्शन में है, कितना है 5 कलर है, तो यहाँ पे डालने के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका वर्ड यूज किया डिफरेंट, ये भी ध्यान रखिएगा डिफरेंट की वर्ड यूज किया है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगी आपका, यहाँ मान लेते हैं कि 5 कलर डाले हम लोग, 5 ऑप्शन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 5 गुना 4 आपका 20 हो गया। ये हो गया 2 के लिए। अगर हम लोग 3 के लिए चलते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, 3 कलर के लिए, तो यहाँ पे 3 फ्लैग बनाएंगे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ फिल करने के लिए कितना है, 5 ऑप्शन है, इसमें डालने के लिए एक यहाँ पे चल गया क्योंकि डिफरेंट यूज करना है, सेम कलर नहीं डालना है आपको, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। अब इसका निकाल लीजिए तो कितना प्रकार का सेट होगा आपका, तो 5 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा, मतलब 20 3 60 हो जाएगा। इसी टाइप से 4 के लिए भी चेक कर सकते हैं हम लोग, तो 4 के लिए कितना होगा, तो यहाँ पे 4 कलर डालेंगे हम लोग, 4 फ्लैग बनाएंगे, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 हो जाए, कितना हो गया आपका टोटल जोड़िएगा तो 5 20 60 120 हो गया। इसी टाइप से 5 कलर का भी बनाएंगे हम, यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं कि 5 कलर का भी यूज करेंगे हम लोग, तो भी कितना बन जाएगी आपका 1 2 3 4 5, तो ये भी यहाँ से 5 हो जाएगा, एक के लिए 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, मतलब यहाँ से भी कितना बनेगा 120 बनेगा। अब देखिए कितना कितना बन गया आपके पास, 20 प्लस कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, फिर कितना बना आपका 120 बना, और आपका एटलीस्ट की बात करें तो पाँचों भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया 2 के लिए 3 4 के लिए फिर 120 बना, तो कितना हो जाएगा 120 120, तो आपके बाद 24 और ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग कि आपका यहाँ पे 0 हो जाएगी, और आपका 6 2 8 2 10 और 2 12 हो जाएगा, एक आ जाएगा कैरी, 2 और 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 320। ठीक है, या तो 12 2 24 240 और 60 300 320, तो टोटल ऑप्शन कितना अरेंजमेंट है, 320 प्रकार के इसको हम अरेंज कर सकते हैं। कि वर्ड क्या यूज किया है, एटलीस्ट यूज किया है, एटलीस्ट 2 कलर। सेम कंडीशन में हम यूज करते हैं, सेम कंडीशन में हम यूज करते हैं, ठीक है, सेम कंडीशन में हम यूज करेंगे कि अगर एटमोस्ट बोल दे तो क्या बनेगी,
ठीक है, अगर एटमोस्ट बोल दे तो क्या बनेगी, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए इसी क्वेश्चन में हम ऐड करते हैं। आपके पास क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन बोल रहा है कि एटमोस्ट टू कलर। एटमोस्ट क्या यहाँ पे यूज किया, टू फ्लैग यूज किया ना, तो हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं एटमोस्ट टू फ्लैग। टू फ्लैग, अब दो फ्लैग के लिए क्या होगा, ठीक है, एटमोस्ट का यूज किए हम लोग। एटमोस्ट में क्या होता है, अधिक से अधिक दो होगा, और इसका लेस देन चलता है। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका लेस देन चलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर एटमोस्ट की बात करेगा तो अपने पोजीशन से ये लेस चलेगा, मतलब क्या चलेगा, यहाँ पे देखा जाए तो दो या दो से आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा। अब दो से क्या क्या संभावना बन सकती है, या तो जीरो होगा, या तो एक होगा, या तो दो होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप फ्लैग बनाएंगे, अगर हम लोग जीरो के लिए बनाते हैं तो जीरो के लिए क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अगर जीरो के लिए बनाते तो यहाँ पे कुछ डालना ही नहीं पड़ेगा, खत्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग वन के लिए डालते हैं तो जीरो के लिए कोई काम ही नहीं बनेगा। अगर वन के लिए यूज करते हैं कितना फ्लैग होगा, मान लेते हैं कलर है, हमको एक ही कलर फिल करना है, सिर्फ हमको एक ही यहाँ पे फिल करना है, तो आपके पास क्या फिल करने के लिए 5 ऑप्शन हो गया, कुछ भी फिल कर सकते हैं हम। सिर्फ दो कलर को फिल करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम हम लोग दो कलर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 और एक यहाँ पे आ जाएगा तो घट जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब इधर से बन जाएगा आपका 20 और यहाँ से बन गया आपका 5, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 20 गुना 5 आपका 100 हो जाएगा। मतलब बात समझ गए कि आपका अगर एटमोस्ट यहाँ पे बात करता कि आपको एटमोस्ट का क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि आपका एटमोस्ट में कितना होगा, क्वेश्चन बोलता है आपका एटमोस्ट टू फ्लैग बोलता है यहाँ पे। ठीक है, एटमोस्ट क्या बोलता, टू फ्लैग्स बोलता, तो आपका जगह आंसर बनता है आपका 100 होता। लेकिन जब एटलीस्ट की बात किया है, एटलीस्ट टू फ्लैग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाए 320 हो रहा है। तो दोनों पार्ट को समझते हुए काम करना है, राइट। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, बाकी कुछ डॉट वगैरह हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ से सोल्यूशन निकाला जाएगा उसका। चलिए यहाँ पे आंसर देख सकते हैं बुक का, इसलिए बोले ना 1 बाय 1। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कि 1 बाय 1 देखना है आपको, 1 बाय 1, चाहे एक्सरसाइज हो या बुक हो, सारा को आपको बनाना है। ठीक है, और साथ में जो जिसका प्रॉब्लम कंडीशन बनता है उसमें भी देखना है आप। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक्सरसाइज की क्वेश्चन आ गई, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको तो देता है वहाँ पे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका एमसीक्यू, तो ये सब मिलेगा आपको। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ आपको बोल रहा है। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन से देखिए एक लाइन में बनेगा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5। क्या यूज करना है आपको, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, 3 डिजिट की आपको नंबर बनानी है। और नंबर बनाने का ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि 3 डिजिट का आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको, 3 डिजिट का बनाना है, 1 2 3। आपके पास ऑप्शन क्या है, तो 1 से बनाना है, 2 को यूज़ कर सकते हैं, 3 को यूज़ कर सकते हैं, और आपको 4 को यूज़ कर सकते हैं, और 5 को यूज़ कर सकते हैं। इसी में से आपको यूज़ करके बनाना है 3 डिजिट का। अब कंडीशन इसको दे देगा। कंडीशन, पहला कंडीशन क्या दिया, रिपीटेशन इज अलाउड और विदाउट रिपीटेशन, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, रिपीटेशन इज अलाउड। ये जो आपका रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन क्या अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड। और दूसरा कंडीशन क्या बोला, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड बोल रहा है। अब यहाँ पे कैसे सेट कीजिएगा, तो बहुत आसान है। वो यहाँ क्या बोला, रिपीटेशन इज अलाउड बोल दिया, तो काम ही आसान हो गया। अब यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 है, मतलब किससे आपके पास 5 नंबर है। अब यहाँ कितना डाल सकते हैं आप, 5 डाल सकते हैं। यहाँ पे कितना डाल सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, 5 डाल सकते हैं। यहाँ भी डाल सकते हैं हम लोग 5, मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहला आंसर 125 हो जाएगा। अब बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन यहाँ पे नॉट अलाउड है। और नॉट अलाउड है तो क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा अब अलाउड नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम कितना डाल सकते हैं, यहाँ पे डालने ऑप्शन 5 है। जब 5 यहाँ पे हो जाएगा, पांचों में कि एक नंबर फिल हो, देखिए समझिएगा बात को, एक नंबर को यहाँ पे डालने के लिए आपके पास 5 ऑप्शन, वो ऑप्शन को यहाँ पे लिखते हैं, तो एक यहाँ पे फिल हो गया,
तो बचा कितना, यहाँ पे 4 ऑप्शन बच रहा है। इसके लिए कितना बचा आपके पास, ये 4 ऑप्शन बच गया। इसके लिए यहाँ फिल करने के लिए 4 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे जब 4 में 5 में एक यहाँ चल गया, एक यहाँ चल गया, 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, इसके लिए बचा 3। यहाँ कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा आपका, बन जाएगी 20 या 60 बन जाएगी। अब बात समझ में आया। एक आंसर कितना होगा आपका 125 होगा, तो एक आंसर हो जाएगा आपका 60। इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है कि 3 डिजिट आपको इवेन नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्मेट। डिजिट कितना लिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आपके पास है, बोल रहा है 3 डिजिट का ही नंबर बनाइए। 3 डिजिट का नंबर बनाइए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल कितना चीज़ है, तो ये बोल रहा है कंडीशन डाल दिया कि रिपीटेड भी चलेगा, रिपीटेड अलाउड है। ठीक है, रिपीटेड क्या है आपके पास है, तो अलाउड है। और आपका ऑप्शन कितना है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। लेकिन बनाना क्या है, तो बनाना आपको इवेन बनाना है, इवेन नंबर बनाना है। अब इवेन नंबर बनाना है तो वो क्या डालना पड़ेगा, तो जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, लास्ट वाला है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इवेन होना चाहिए। बाकी इधर कुछ भी हो चलेगा। तो इवेन कितना है, यहाँ पे इवेन मिला, यहाँ मिला, यहाँ पे। तो इसके फिल करने के लिए कितना ऑप्शन बना मेरे पास, ध्यान से रखिएगा। इस नंबर को फिल करने के लिए कितना ऑप्शन बन गया मेरे पास, 3 बचा। रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ भी रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे 3 बच गया। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो कुछ भी डालिए, क्या फर्क पड़ेगा, 6 6 पूरा हो जाएगा। तो कितना बन जाएगी आपके पास, तो 6 गुना 6 गुना 3 हो जाएगी। मतलब कितना, 36 गुना 3 6 3 18, मतलब 108 हो जाएगा। कितना आंसर हो गया, 108 हो गया। क्या था आपके पास, रिपीटेशन अलाउड था। सेम क्वेश्चन से अगर रहे, यहाँ पे डाल देते हैं बॉक्स। यहाँ पे क्या बोल दे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या लिख दिया आपके पास कि जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। ठीक है, इज नॉट अलाउड कर दे, तो क्या संभावना बनेगी, अगर नॉट अलाउड है तो यहाँ पे देखिएगा वर्ड को इस टाइप से लाइन लेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 डिजिट डालेंगे हम लोग। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पे इवेन, यहाँ भी इवेन ही की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इवेन की बात की है। अब यहाँ पे इवेन कितना है, 1 2 3 है, यहाँ पे 3 डाला जाएगा। इसके लिए कितना होगा, 3 होगा ऑप्शन। इसके लिए कितना फिल होगा आपका, 3 फिल होगा, तो यहाँ पे 3 फिल कर दिए हम लोग। इसके लिए कितना फिल होगा, जब यहाँ पे 3 फिल कर दिए हम लोग, तो इसके लिए कितना फिल करेंगे। अब बोल रहा है यहाँ पे 3 डाल दिए, आपके पास बोला कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 3 में 1 डिजिट यहाँ गया, बचा कितना, 5 बचा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। मतलब अब आंसर कितना होगा, अगर इस टाइप से रहे तो आंसर बन जाएगी 4 गुना 5 गुना 3 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 20 या 60 हो जाएगा। समझे, कि अगर इवेन नंबर ही बना रहे हैं, 5 डिजिट से हम लोग बना रहे हैं, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आपका बन रहा था 108 बन रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बात किए, कितना बन रहे थे आपका, 108 बन रही थी। एंड जैसे हम लोग इसको रिपीटेशन नॉट अलाउड कर दिए, क्या कर दिए हम लोग, नॉट अलाउड कर दिए, तो इसी का आंसर कितना बन गया, इसी का आंसर आपके पास हो गया 60 हो गया। राइट, इसी का आंसर आपका 60 हो गया। तो कितना आंसर है, तो अगर रिपीटेशन है तो 108 आंसर आ रहा है, और नॉट रिपीटेशन है तो आंसर कितना हो गया, नॉट रिपीटेशन है, नॉट रिपीटेशन है तो आंसर हो जाएगी आपके पास 60 हो जाएगी। यही तो अंतर है, और इसी को पकड़ना है। ठीक है, इसी को पकड़ना है आपको। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि आपको 3 डिजिट नंबर है ना, इवेन को अगर ऑड बोल दे तो क्या बनेगा। सेम क्वेश्चन में अगर आपको ऑड बोल दे तो क्या बनेगा, ऑड नंबर क्या बनेगा आपका, ऑड नंबर बनाना है। 3 डिजिट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बनाना है, अब बनाना है आपको ऑड नंबर। कंडीशन क्या है, पहला है रिपीटेशन, पहला में क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, और दूसरा केस में क्या है, विदाउट रिपीटेशन है, विदाउट रिपीटेशन है। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन है। अब यहां देखिए क्या बनेगा आपका, विदाउट रिपीटेशन है। अब यहाँ देखिए क्या क्या अंतर आपके पास आएगा। अब यहाँ से डालते हैं हम लोग, आपके पास ऑप्शन भी कितना था, तो बॉक्स यहाँ पे नंबर डाला गया 1 2 3 4 5 6, इसी में बनाना है आपको ऑड बनाना है। तो ऑड नंबर कहाँ से यहाँ दिखेगा,
देखिए यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन सा आपके पास है। ठीक है, तो एक आपका इधर ऑड हो गया, 2 3 ऑड है, तो यहाँ पे डालने के लिए हो गया आपका 3। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ भी हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगी आपके पास, यहाँ बन जाएगी 6 गुना 3, तो 108 हो गया। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 108 बनेगा। अब बोल रहा है कि विदाउट रिपीटेशन है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो भी यहाँ पे क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे नंबर कितना फिल होगा, तो देखिए हम देखिएगा यहाँ नंबर कितना फिल होगा। तो यहाँ पे ऑड बनाना है, तो ऑड के लिए यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ से क्या बच जाएगा, एक यहाँ पे फिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा आपका 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 3 हो गया, मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 हो गया। मतलब दोनों प्रोसेस से यहाँ पे आंसर सेम आ रही है इस केस में। ठीक है, दोनों प्रोसेस से आपका आंसर क्या हो रही है, आपका सेम आ रही है। तो इस टाइप से अरेंजमेंट कितना बना सकते हैं आपको, इस 6 डिजिट के अकॉर्डिंग आपका रिपीटेशन में 108 को कॉम्बिनेशन बनेगा 3 डिजिट का, और विदाउट रिपीटेशन में 60 को कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से पूरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्मेट यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। चलिए इसमें आते हैं, क्या बोल रहा है, 4 लेटर को बनाना है आपको, 4 लेटर का आपको बनाना है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, आपको 4 लेटर का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है 4 लेटर का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, 4 लेटर के आपको फॉर्मेट बनाना है। चलिए 4 लेटर हो गया, कहाँ से बनाना आपको यूज़ करना है, तो फर्स्ट 10, मतलब कहाँ होगा, फर्स्ट 10 से आपका ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हो गया आपका 10 लेटर। ठीक है, फर्स्ट 10 लेटर से आपको बनाना है। यहाँ पे क्या रिपीटेशन आपका अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन आपका अलाउड है। अब आपको बनाना है, देखिए फॉर्मेट यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी, अच्छा अलाउड नहीं है, नो लेटर कैन बी अलाउड। अब यहाँ पे डालना है लेटर अलाउड नहीं है, तो एक बार हम लोग अलाउड बनाते हैं, दूसरा बार नॉट अलाउड बनाते हैं। पहला केस में क्या है, नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है। चलिए तो नॉट अलाउड है तो और आसान है, आपको 4 लेटर का ही बनाना है। ठीक है, 4 लेटर बनाना है, तो यहाँ पे कितना डालेंगे हम लोग, तो 10 पे का डाल सकते हैं, यहाँ कितना डाल सकते हैं हम लोग, 9 डाल सकते हैं, यहाँ कितना डालेंगे 8 डालेंगे, यहाँ कितना डालेंगे 7 डालेंगे, क्योंकि रिपीटेशन है नहीं। तो कितना बनेगी, तो यहाँ बन जाएगी 10 गुना 9 गुना 8 गुना आपका 7 हो जाएगा। कितना हो गया आपका, गुना कर दीजिए, तो 9 90 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 8 7 56। गुना कर देंगे कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 छक 54, 4 हो गया, 5 9 पच्चे 45 और 5 50, 1000 सॉरी 5040 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, डाल देते हैं हम लोग रिपीटेशन, दूसरा ऑप्शन बनाते हैं, यहाँ अलाउड कर देते हैं, अलाउड रिपीटेशन। ठीक है, अलाउड रिपीटेशन। अब देखिए क्या बन जाएगी, जब अलाउड रिपीटेशन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे बनेंगे 4 ऑप्शन आपके पास। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से बन गया आपके पास, 2 हो गया, 3 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब बोल रहा है अलाउड रिपीटेशन, क्या अलाउड हो गया, जब रिपीटेशन अलाउड हो गया तो बहुत आसान हो गया काम। कितना हो गया, यहाँ भी आपका 10 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 10 होगा, यहाँ भी आपका 10 होगा, यहाँ भी आपका 10 होगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका, तो 10 गुना 10 हो जाएगा, मतलब दिस इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 0 2 3 4 0 हो जाएगा। तो इतना बन जाएगा, मतलब बात समझे यहाँ पे, 5040 और यहाँ हो जाएगा 1000। ठीक है, सॉरी 10,000। तो अगर रिपीटेशन कर देते हैं तो 10,000 आंसर आएगा, विदाउट रिपीटेशन कर रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 5040। यही अंतर है दोनों में। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसको तो बता ही देते हैं। देखिएगा 4 नंबर देख लेते हैं हम लोग, 4 नंबर क्या बोल रही है, 4 नंबर बोल रहे हैं यहाँ पे
फोर नंबर कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। क्या बोल रहा है? 0 to 9 है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस। ठीक है, तो बोल रहा है आपका 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है। कितना डिजिट का है? तो 5 डिजिट का है। ठीक है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है। दो हो गया यहाँ पे, 3, 4, चलिएगा यहाँ पे 5 डिजिट का हो गया आपके पास। चलिए, 5 डिजिट का है। नंबर कहाँ से लेना है आपको? तो 5 डिजिट है और आपको फिल करना है 0 से लेके 9 के बीच में। ठीक है, इफ द ईच स्टार्ट विथ 67 नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस। वही हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ करेगा? तो 67 से स्टार्ट होगा। बाकी यहाँ पे 3 नंबर फिल होगा। बाकी यहाँ पे 3 डिजिट आएगा। स्टार्ट आपका इतना ही हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी और उसके साथ ही क्या बोला है? स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन होगा। क्या होगा? विदाउट रिपीटेशन होगा। विदाउट रिपीटेशन होगा। अब बताइए कि यहाँ से विदाउट रिपीटेशन हो रहा है तो आपको कितना संख्या बनेगा? अब देखिए 65 तो ऑलरेडी डन है, मतलब इसके लिए अब यहाँ से देखिएगा नंबर संख्या कितना हो गया? 0 से 10 आपको कितना हो गया? आपका 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब 10 में 6 और 7 यहाँ डला गया है, यहाँ पे 6 और 7 आपका फिल हो गया। अब इसके फिल करने कितना आपका ऑप्शन बचेगा? इसको फिल होने के लिए कितना बचेगा? 2 खत्म हो गया, यहाँ पे 8 बचेगा। इसके लिए कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। इसके लिए कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या बनेगी? इसके लिए एक एक आपका खत्म हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 1 हो जाएगा। अब कितना बच गया आपका? 8 × 7 × 6 बच गया। अब जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 8 तो 56 हो जाएगा, 56 × 6 हो जाएगा। तो 6 × 6 = 36, 3 और 6 × 5 = 30 और 3 = 33 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 336 आपका आंसर हो जाएगा। 336 आपका आंसर यहाँ पे हो गया। तो जब इस टाइप से फिक्स कर दे कि मेरा ये डिजिट स्थान में फिक्स है, 6 और 7 स्टार्ट होगा, तो कितना नंबर बनेगा इस टाइप से? अगर 5 डिजिट का नंबर बनाए और सब नंबर स्टार्ट कहाँ से हो? तो 67 से स्टार्ट हो, तो आपका नंबर बन जाएगा 336 बन जाएगी। ठीक है, 336 हो जाएगी। राइट, तो मोबाइल नंबर देखते हैं ना, 10 डिजिट का होता है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। कितना नंबर होता है? बहुत सारा होता है। तो कितना बना सकते हैं? अलग अलग कंडीशन डालेंगे तो भी बनते रहेगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे मोबाइल के नंबर भी केस में ही परमुटेशन का यूज हो रही है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। क्वाइन इज ए टॉस 3 टाइम्स, आउटकम रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देन। आपको क्वाइन को टॉस किया है तो जानते हैं, प्रोबेबिलिटी में अगर पढ़े ही होंगे। ठीक है, ये सब सारा चीज प्रोबेबिलिटी में पढ़े ही होंगे आप लोग। ठीक है, सारा चीज आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे। चलिएगा, अब यहाँ देखिएगा, ये सारा चीज क्या प्रोबेबिलिटी में पढ़े ही होंगे। अब यहाँ से बोल रहा है आपका कि एक क्वाइन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। अब 5 में क्या बोल रही है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि क्वाइन टॉस 3 टाइम्स, आउटकम या रिकॉर्डेड, हाउ मेनी आउटकम आर देयर। कितना आउटकम होगा? तो कोई भी क्वाइन है, क्वाइन को कितना टाइम्स कर रहे हैं? तो 3 टाइम्स, टॉस 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो 2 के बाद कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपका 8 हो जाएगा आंसर। 5 नंबर में है गिवेन, क्या बोल रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में? तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो क्या है क्वेश्चन आपके पास? तो क्वेश्चन आपके पास है कि चलिए अब यहाँ से देखिएगा पूरा। बोला गिवेन 5
फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिंगल कैन बी generated if each single required to use two flag, one below to other। ठीक है, वन बिलो टू अदर है। बोल रहा है 5 फ्लैग डिफरेंट कलर है, हाउ मेनी डिफरेंट सिंगल कैन बी जनरेटेड इफ ईच रिक्वायर्ड टू यूज टू फ्लैग, वन बिलो अदर। वही क्वेश्चन आ गया फिर से। बोल रहा है 5 आपके पास ऑप्शन है, कितना है, 5 कलर का ऑप्शन है, आपको 2 का यूज करना है, तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, या तो यहाँ पे 5 हो जाएगा नीचे 4 होगा, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हो गया, ये था आपका एनसीईआरटी। ठीक है, ये था आपका एनसीईआरटी। यहाँ पे देखिए हम लोग जो इस टाइप से यूज हो रहा है यहाँ पे। चलिए, ये था बेसिक। अब आती है परमुटेशन। अब क्या आएगी, आपके पास आएगी परमुटेशन आएगी। तो यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम लोग परमुटेशन के स्टार्ट करेंगे। अब इतना अगर पढ़ लिए तो फिर परमुटेशन बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, परमुटेशन क्या टाइप से अरेंजमेंट है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आपके पास है, क्या बोल रहे हैं आपके परमुटेशन में। देखिए, परमुटेशन इज अरेंजमेंट, जैसे आप अरेंजमेंट किया अभी, वही आपका क्या परमुटेशन है। ऑफ डेफिनेट ऑर्डर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन। अब पहला हिसाब एक थ्योरम आता है, नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। तो आर कितना ले सकते हैं हम लोग, वो आपको बिलोंग करेगा, आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, तो ये आपका बिलोंग करेगा 0 से लेके लेस देन इक्वल टू n होगा, एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, डू नॉट रिपीट, ध्यान रखिएगा। जब ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करती है तब बोलते हैं हम लोग परमुटेशन। परमुटेशन में क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है। देखिएगा, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, ये सब आपको ऑप्शन में रह सकती है। परमुटेशन में क्या होगा, सारा ऑब्जेक्ट आपका डिस्टिंक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको यूज कर देते हैं तो आपको देखिए यहाँ से क्या बन के आएगी। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट होगा। जैसे परमुटेशन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, परमुटेशन की बात करें यहाँ पे, तो आपका n ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे पहली बात क्या यूज होगा आपका, तो डिस्टिंक्ट वर्ड यूज होगा। ठीक है, क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। यहाँ पे रिपीटेड का बात नहीं करेगी। अगर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है, तब इसको बोल देंगे हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। क्या बोल देंगे इसको, लोग परमुटेशन बोल देंगे। और समझे कि आपका डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए। क्या होगा, आपका डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होगा, तब जाकर इसको इसका इंडिकेशन होता है। मान लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट आपका है, एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आर अरेंजमेंट करना है, आर को यहाँ पे अरेंजमेंट करना है आपको। जैसे अभी ना देखें कि 5, जैसे अभी बात किया 5 कलर था आपके पास, 5 फ्लैग है आपके पास, इसमें से आपको अरेंज करना है 2 फ्लैग का बनाना है। तो आर कितना हो गया, आर आपका 2 हो गया। वही चीज़ बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 डाले थे, यहाँ पे 4 डाले थे, आंसर कितना होता है, 20 आया था आपका। वही बात यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ से परमुटेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, एन लिखते हैं, एन पी आर लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एन क्या होगा यहाँ पे, तो एन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पी हो जाएगा बड़ा सा, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे यूज होगा, एन पी आर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कि बीपीएससी में खास करके होता है ना, आपको एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होगा उसका एकदम टेक्निकल ग्राउंड से पूछेगा, एकदम टेक्निकली चीज पूछेगा, टेक्निकली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनती है, जो आर होगा कहाँ लाइक करेगा, तो जो आर होगा ना, ये आर आपका 0 भी हो सकता है, सॉरी 0 से बड़ा होगा। अगर 0 बोले क्या, कुछ अरेंजमेंट ही नहीं हुआ, तो 0 से हमेशा बड़ा होगा, और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक होगा, तो जो नंबर है उतना ही होगा। तो ध्यान रखिए, परमुटेशन में क्या होती है, जो आर हम लोग लेते हैं वो 0 से हमेशा बड़ा होगी, और आपका जो ऊपर भी जो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे दे रखा है, इससे आपका बराबर या तो छोटा होगा। ठीक है, बराबर या तो छोटा होगा, यही आपके लिए वीवीआई है। ठीक है, यही आपके लिए वीवीआई है। जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, अब इसको कैसे बनाए, देखिएगा। अभी हम लोग 5 कलर की बात कर रहे थे, था ना, 5 फ्लैग था आपके पास,
और हम लोग बोल रहे थे दो को आपको बनाना है, टू फ्लैग के लिए बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ करना है, बस शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करना है। तो क्या करें हम लोग, आपका 5 कितना हो गया, 5 आपका एन हो गया, और हम लोग आर कितना हो गया, आर आपका 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 पी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से फार्मूला क्या होती है, यहाँ होती है एन पी आर, हम लोग आर समझ गए, आर कहाँ होगा, जीरो से बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू होगा एन तक होगा, ये हो गया आर की बात। अब दिस इक्वल टू क्या डिफाइन होगा, इक्वल टू जो डिफिनेशन होगा हो जाएगा यहाँ पे एन फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल नीचे क्या हो गया आपका आर फैक्टोरियल हो गया। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, जिसमें से आप चाहे बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो, क्लास 11 12 का हो, या फिर आप कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चल रही है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे बात आती है एन फैक्टोरियल क्या होगा, एन फैक्टोरियल कैसे डील करेंगे, तो इसको घटते हुए लिखना है कि एन इंटू क्या करेंगे, इसको घटते हुए लिखेंगे, एन इंटू हो जाएगा एन माइनस वन, फिर हो जाएगा इंटू एन माइनस टू, ये पूरा डॉट घटते घटते जाके कहाँ तक चल जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो लास्ट एक इसको 1 में इंड होना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कभी भी जीरो आ जाए तो जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है, या तो 1 फैक्टोरियल बोलेगा तो भी आपका 1 ही होगा। तो जीरो कभी आ जाए तो जीरो नहीं कर देना, जीरो का कहीं भविष्य मिलती है तो आपका हो जाएगा 1 होता है, ठीक है, 1 आपका होती है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए तो सही है, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे बन गई। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी क्या चीज़, हम बात करते 5 कलर है, इसमें से बनाना है आपको 2 कलर का, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगी 5 का फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगी आपका 3 का फैक्टोरियल, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुना 4 गुना, अगर 3 में रुकते हैं 3 का फैक्टोरियल करके छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, देखिए ये कट गया, आंसर कितना बन गया, आंसर हो गया आपका 20। तो वहाँ से भी 20 ला रहे थे, हम बोल रहे थे 5 में आपका 2 कलर है, हम लोग इसे फिल कर रहे थे ना, अभी कैसे बना रहे थे आंसर आपको ओवर में, ओवर आंसर इस टाइप से बना रहे थे हम लोग, बोल रहे थे 5 कलर है तो इसमें डालने के लिए 5 ले लेंगे, और उससे घटा के इसमें डाल देंगे 4, तो कितना बन जाएगा 5 गुना 4 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20 आंसर। वही बाय प्रोसेस से आया परमुटेशन से 20 हो गया, क्योंकि यहाँ भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट था, हम लोग डिफरेंट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए परमुटेशन लग गया आपका, रिपीटेशन परमुटेशन में कभी नहीं होती है। तो चलिए यहाँ से हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज देखें, इसी टाइप का पूरा फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पूरा पूरा आपका फैक्टोरियल के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 2 करेंगे 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, 1 2 3 है 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, उल्टा समझिएगा, 4 है तो 4 1 3 2 1 हो गया, 5 है तो 5 4 3 2 1 होता है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो आपका 4 3 12 दूना 24 होता है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अब एन इसी तरह घटते हुए चल जाएगा, जहाँ रुकना वहाँ फैक्टोरियल लगा दीजिए, या तो क्या करना लास्ट में 3 2 1 हो जाएगा, नहीं रुकिएगा तो। अब यहाँ पे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 120 हो गया, 7 का फैक्टोरियल जाएगा आपका 120 गुना 6 गुना 7 हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल गुना 5 का फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, पहले 7 का लिखेंगे फिर 5 का हटा देंगे, इस हिसाब से यहाँ पे डिवीजन वाला करना है, ये सब निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये सब आपको निकाल लेना है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आपका है 8 नंबर का, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका 1/8 फैक्टोरियल हो जाएगा, 9 गुना 8 फैक्टोरियल हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो क्या बन जाएगी यहाँ पे, अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 1/8 फैक्टोरियल को माइनस कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बच जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ हो जाएगा +1/9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x/90 इंटू हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, ये और ये वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 और एक 10/9 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/90 हो जाएगा, तो 9 से यहाँ पे 9 कट गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 100 हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 100 आ गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आप इस चैप्टर को बना लीजिएगा, बहुत आसानी क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई बड़ी बात तो है नहीं,
ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो सा। तो बिल्कुल यहाँ से आप बना सकते हैं। तो मोटा मोटी यहाँ देखा जाए तो हम लोग 2 चैप्टर में बात कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग 2 चैप्टर में हम लोग बात यहाँ पे कर ली है। जैसे 8 का फैक्टोरियल गुना कर दीजिए। देखिए 5 का फैक्टोरियल होता है आपका 120, और 6 का फैक्टोरियल होता है आपका 12/720। तो 8 का क्या होगा, इसमें 8 को गुना कर देंगे, सॉरी 6 हो गया। तो इसी तरफ से यहाँ पे 8 को निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 7 गुना लिख सकते हैं, 6 का डायरेक्टली 172, 12/720 गुना कर दीजिए। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4×3 = 12 दूना 24, माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 3 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या बनेगी, तो निकाल लीजिएगा। इसको डील करने बोल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 8×7 × 6 फैक्टोरियल कर दीजिए। नीचे कितना है, 6 का फैक्टोरियल है, इंटू 2 इंटू 1 कर देते हैं हम लोग, ये आपका पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको कट गया, यहाँ से 4 कट गया, 7 के 8 से यहाँ पे आंसर हो जाएगी। तो इस टाइप से सारा चीज़ आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिएगा ये जो आपका है कॉन्सेप्ट, यही तो आपका पूछा है एग्जाम में। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन पी आर एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल 0 < एन। एन आर कहाँ से होता है, तो आर ला करता है 0 से, आपका आर क्या 0 भी हो सकता है, और < आपका एन भी हो सकता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा था कि 0 नहीं होगा, एक सेकेंड। एनसीईआरटी में ही आपका देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ देखिएगा बोला 0 से आर बड़ा होगा, < एन होगा। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि आपका 0 से बड़ा बराबर भी हो सकता है। अगर इसको हम लोग करें, देखिए मान लेते हैं 5p0 आपके पास है, तो आंसर क्या बनेगी, 5 हो जाएगा आपके पास 5 का फैक्टोरियल, और डिवाइड हो जाएगा 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल। आंसर तो आ रहा है, आंसर कितना हो गया, 5 का 5 ही होगा, क्योंकि 0 में क्या हो, कोई अरेंजमेंट हुआ ही नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 0 है, तो 5 हो गया आंसर। तो इसीलिए आपका यहाँ पे मिस्टेक है, ये आपका क्या होगा, तो आपका 0 से भी > 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, ये आपका इक्वल साइन भी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन बन जाएगा, इस टाइप से ऑप्शन सेट कर देगा, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बना देगा ऐसे कि एन पी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या डालेगा, क्वेश्चन डाल देगा आपका कि यहाँ से क्या बताया अभी हम, देखिएगा एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से डाल देगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या रहेगा, डाल देगा आपको इससे एन पी आर है इक्वल टू बोल देगा आपका कि एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब बोलेगा वेर वेर आर बिलोंग्स टू, आर बिलोंग्स टू, पहला ऑप्शन डालेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए डालेगा कि आर आपका ग्रेटर 0 है और < एन है। दूसरा ऑप्शन डालेगा कि 0 से जीरो से ग्रेटर इक्वल टू आर है और < एन है। तीसरा ऑप्शन डाल देगा सी कि 0 से ग्रेटर है और लेस एन है। और चौथा ऑप्शन क्या डाल देगा आपको, मल्टीपल आंसर होगा, मल्टीपल आंसर होगा, और ई डाल देगा आपको कि नॉन ऑफ दिस होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन किसका पूछा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा, टीआरई में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा है। और क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, एनसीईआरटी के एनालिसिस से बनाया जाता है क्वेश्चन, इसीलिए एनसीईआरटी बोले कि 1 बाय 1 हमको आपको कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले, 1 बाय 1, साथ में पीवाई की क्वेश्चन भी चलेगा आपका। देखिएगा तो इस टाइप से आपका यहाँ पे सही क्या हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा एक्यूरेट। ठीक है, बी आपका सही होगा, क्योंकि ये भी बुक लिख रहा है, लेकिन आर आपको हम 0 भी लेके चलेंगे तो भी परमुटेशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा चेंज, 0 भी का वर्क करेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी जे सही हो जाएगा। ठीक है, तो
चलिए बाकी यहाँ से बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इसी टाइप से देखिएगा तो आपको हार्डली नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा परमुटेशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड हायर क्वेश्चन जो होती है वो हम लोग बात करेंगे उससे अगला वाला में, एमसीक्यू सेशन में। एक आपका थ्योरी चलेगा, वन बाय वन आप लोग घर में बैठ के बनाइएगा, वन बाय वन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन को बनाना है आपको। ठीक है, ये आपका परमुटेशन यहाँ लास्ट है। तो नेक्स्ट में परमुटेशन हम लोग दूसरे एक्सरसाइज हो ही गया है, तीसरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी सभी को थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे अपडेट मिलने वाली है।